जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो साथियों, एसएससी जीडी के एग्जाम बहुत अच्छे से आपके चल रहे हैं और बहुत अच्छे आपके एग्जाम एसएससी जीडी के जा रहे हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक, बहुत ही अच्छे अच्छे पीवाईक्यू, बहुत ही अच्छे अच्छे ऐसे टॉपिक जो सीधे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो वन लाइनर में हो, चाहे वो थ्योरी में हो। तो ऐसे ही कुछ प्रश्नों को हम अपनी क्लास में कराते हैं और ऐसा ही आज का हमारा एक टॉपिक होने वाला है। क्या हमारा टॉपिक होने वाला है? तो आज हम करने वाले हैं थार मरुस्थल के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं थार मरुस्थल। तो साथियों, थार मरुस्थल पढ़ने से पहले मैं कुछ बातें आपको बता देता हूं कि थार मरुस्थल से बहुत सारे प्रश्न एसएससी पूछती है। कैसे कैसे प्रश्न पूछती है, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, किस हिसाब से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सारे ही बातें आज की हमारी इस वीडियो में होने वाली हैं। सारे प्रश्न जो एसएससी जीडी पूछती है या फिर एसएससी का कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं, वो सारे प्रश्न आज हम अपनी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो साथियों, सबसे पहले थार मरुस्थल में हम ये देखते हैं कि जो थार मरुस्थल है ये किस महाद्वीप में है। सबसे पहले हम महाद्वीप देखेंगे कि थार मरुस्थल है किस महाद्वीप में। तो ये है भैया, किसमें है? दक्षिण एशिया। तो थार मरुस्थल किस महाद्वीप में है? सबसे पहले यही प्रश्न यहां से बन जाएगा कि थार मरुस्थल किस महाद्वीप में है। तो थार मरुस्थल दक्षिण एशिया में है। अब प्रश्न यहां से बनेगा कि भाई दक्षिण एशिया में है, ठीक है, पर है किस देश में? हमें देश बताओ कि थार मरुस्थल किस देश में है। तो थार मरुस्थल है भाई भारत में और थार मरुस्थल का कुछ हिस्सा फैला हुआ है पाकिस्तान में। अब यह भी पता है, देखिए, भारत में थार मरुस्थल है, पाकिस्तान में थार मरुस्थल है, पर भारत के किस भाग में थार मरुस्थल है और पाकिस्तान के किस भाग में थार मरुस्थल है, ये एसएससी आपसे पूछेगी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो थार मरुस्थल है वो भारत पाकिस्तान में तो है ही, और ये पश्चिमी भारत और पूर्वी पाकिस्तान। तो साथियों, जो थार मरुस्थल है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, थार मरुस्थल दो देशों में फैला हुआ है। पहला देश हो जाता है हमारा पश्चिमी भारत और दूसरा देश पूर्वी पाकिस्तान। तो कभी पश्चिमी भारत कोई अलग सा देश है क्या? बिल्कुल अलग नहीं है। यह भारत का ही एक भाग है पश्चिम में और पाकिस्तान का एक भाग है पूरब में। अब मैं आपको विस्तार से समझाता हूं यह है क्या। देखिए, सबसे पहले हम मैप पे चलते हैं। किसके? भारत के मैप पर। कुछ इस तरह से भारत का मैप है ये। कुछ इस तरह से ये, और ये कुछ भारत का मैप है, ठीक। अब भारत में जो ये हिस्सा है, ये गुजरात से पहला, ये है राजस्थान का हिस्सा। कौन सा? राजस्थान का हिस्सा, ठीक। और भारत के बिल्कुल पड़ोस में, भारत के पश्चिम में, ये है कुछ पाकिस्तान फैला हुआ। क्या है? पाकिस्तान फैला हुआ। ये पाकिस्तान हो गया, ठीक है। अब देखिए, भारत में जब पूर्व पश्चिम नापते हैं, कुछ लोगों को, हाँ, कुछ लोगों को यह भी नहीं पता कि भारत में पूर्व पश्चिम मैप में होता कहां है। तो देखिए, यह है पूर्व, यह है पश्चिम, यह है उत्तर और यह है दक्षिण, ठीक। साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। अब देखिए, भारत का जो पश्चिमी हिस्सा हो गया, कौन सा हिस्सा? पश्चिमी हिस्सा, जहां पे पड़ता है राजस्थान। अब राजस्थान से होते हुए ये जाता है पाकिस्तान में, ठीक। अब क्या ये भी पाकिस्तान का भी पश्चिमी हिस्सा है? बिल्कुल नहीं। जब हमारा पश्चिमी हिस्सा ये है जहां राजस्थान पड़ता है, और हमारा पूर्वी हिस्सा ये है असम, असम की साइड पे, ठीक है। जो पाकिस्तान है इसका पूर्वी हिस्सा कौन सा है? इसके चार भाग करो ये, तो इसका जो हमारा पश्चिमी हिस्सा है
वो पाकिस्तान का तो पूर्वी हिस्सा हुआ, हुआ नहीं हुआ? तो इसीलिए कहा जाता है कि जो थार मरुस्थल है वो पश्चिमी भारत में, मतलब पश्चिमी भारत में और पूर्वी पाकिस्तान में, और पूर्वी पाकिस्तान में फैला हुआ है। ठीक, तो इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कई लोग समझते हैं कि यहां से हम नापेंगे, ये करके 4 हिस्से बनाए, ये करके हम नापेंगे तो ये जो भारत का जो पश्चिम है तो वो पाकिस्तान का भी पश्चिम हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत का पश्चिम अलग है, पाकिस्तान का पश्चिम अलग है, वो अपना अलग नापेंगे, पर दिशाएं वही हैं, पर नापने के तरीके अलग अलग हैं। उनका पूरब, जो हमारा पश्चिम है उनका पूरब है। ठीक है, तो इसलिए जो फैला हुआ है ये है भाई दो देशों में, भारत और पाकिस्तान। भारत में पश्चिम में और पाकिस्तान में पूरब में। ठीक, इतनी बातें क्लियर। अब हम चलते हैं, देखिए कुछ इसमें से वन लाइनर प्रश्न जो पूछे जाते हैं, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों पे हम लेके चलते हैं आपको। कि सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछेगा वन लाइनर में कि थार मरुस्थल जो है वो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल। तो भारत का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल। थार मरुस्थल ये भारत का तो सबसे बड़ा मरुस्थल है ही। इसके साथ एक प्रश्न और यहां से जुड़ जाता है कि कौन सा प्रश्न जुड़ जाता है? कि दक्षिण दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल। और दक्षिण एशिया का भी सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा मरुस्थल है? थार मरुस्थल। कौन सा? थार मरुस्थल। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, बहुत अच्छे आपको ये टॉपिक लग रहे होंगे। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है उस मरुस्थल का नाम है थार मरुस्थल, जबकि दक्षिण एशिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है उस मरुस्थल का भी नाम क्या है? थार मरुस्थल। देखिए, अब एक प्रश्न जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सबसे ज्यादा चर्चित प्रश्न भी यही होता है। क्यों, क्या इस प्रश्न में ऐसी खास बात है? तो वो प्रश्न कुछ ऐसे है, देखिए ये भी वन लाइनर में ही पूछा जाता है, पर पूछा किस तरीके से जाता है वो हम देखेंगे। कि ये पूछा जाता है कि भैया ये बताइए कि वो कौन सा मरुस्थल है, या वो ऐसा कौन सा मरुस्थल है जो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कहलाता है। क्या मैंने बोला? मैंने बोला कि भैया उस मरुस्थल का नाम बताइए जो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। तो वो कौन सा मरुस्थल है? तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, तो विश्व का, पूरे विश्व का सबसे विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल। अब देखिए प्रश्न यहीं से पूछा जाता है कि बताइए विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है। पूरे विश्व की यहां पर बात हो गई, तो वो कौन सा मरुस्थल है? तो उस मरुस्थल का नाम है, उस मरुस्थल का नाम है थार मरुस्थल। क्या नाम है? थार मरुस्थल। तो जो प्रश्न एसएससी पूछ सकती है, जहां तक एसएससी प्रश्न पूछ सकती है, जहां तक एसएससी जा सकती है, वहां वहां से मैं प्रश्न आपको बता रहा हूं, वो सारे प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, जो विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है वो क्या ना उसका नाम है? उसका नाम है थार मरुस्थल। अब कैसे भाई,
सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व से क्या इसका मतलब है पूछने का? तो भाई देखिए ये पूछ रहा है कि मुझे बताइए कि जहां पे सबसे ज्यादा लोग रहते हो, तो दुनिया में ऐसा कोई मरुस्थल नहीं है जहां पर सबसे ज्यादा लोग रहते हो। कुछ ऐसे गिने चुने मरुस्थल हैं जहां पे गिने चुने लोग रहते हैं, पर थार मरुस्थल जो कि भारत में है और पाकिस्तान में भी है, इसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाले मरुस्थल हैं। और मैं बताऊं तो इस मरुस्थल में ही, थार मरुस्थल में ही भारत के बहुत नामी ग्रामी शहर, बहुत नामी ग्रामी राज्य भी बसे हुए हैं। जैसे कि देखिए, जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये अपना बीकानेर, राजस्थान में बीकानेर है, ये थार मरुस्थल में है। बीकानेर हो गया, जयपुर हो गया, उदयपुर हो गया, ये सारे क्षेत्र वहां के कहां पड़ते हैं? ये थार मरुस्थल में पड़ते हैं। जयपुर भी, जी हाँ, जयपुर भी थार मरुस्थल में ही पड़ता है, ठीक है। और पाकिस्तान के भी कुछ क्षेत्र कहां पड़ते हैं? वो भी थार मरुस्थल में ही पड़ते हैं। अब आप देख ही सकते हैं कि जयपुर में कितने लोग रहते हैं, बीकानेर में कितने लोग रहते हैं, सही है, उदयपुर में कितने लोग रहते हैं। तो ऐसी जगहों पे बहुत सारे लोग रहते हैं, पर वो है किसका हिस्सा? वो है थार मरुस्थल का हिस्सा। इसलिए कहा जाता है कि विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल जो है उसका नाम है थार मरुस्थल। ठीक, इतनी बातें क्लियर। अब देखिए एक और बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न जो एसएससी बहुत बार पूछती है, क्या वो प्रश्न है कि भैया थार मरुस्थल की सबसे लंबी नदी, कि थार मरुस्थल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी। तो भाई ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए भैया कि थार मरुस्थल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भैया थार मरुस्थल, मरुस्थल में नदियां, जी हाँ, मरुस्थल में, हमारे थार मरुस्थल में एक नदी बहती है जिसका नाम है, क्या उसका नाम है? लूनी नदी। क्या उस नदी का नाम है? तो मेरे भाई उस नदी का नाम है लूनी नदी। और ये नदी थार मरुस्थल की सबसे लंबी नदियों में से एक है। अब देखिए यहां से प्रश्न क्या पूछेगा आपसे, और क्या पूछना भी चाहिए, कि ये बताइए भैया कि थार मरुस्थल की सबसे लंबी नदी का नाम बताओ। भाई थार मरुस्थल में सबसे लंबी नदी, एक तो हमने पढ़ा था जीवन रेखा नदी, जिसे इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया था, क्या वो है? बिल्कुल नहीं भाई। तो कौन सी नदी है कि जो थार मरुस्थल की सबसे लंबी नदी है? उस नदी का नाम है लूनी नदी। और विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जो मरुस्थल है, उस मरुस्थल का नाम है थार मरुस्थल। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल भी थार मरुस्थल है। कहा है कितने देशों में थार मरुस्थल फैला हुआ है? तो 2 देशों में थार मरुस्थल फैला हुआ है, भारत में और इसका एक हिस्सा पड़ता है पूर्वी पाकिस्तान में। किस महाद्वीप में थार मरुस्थल है? तो यह है दक्षिण एशिया में। तो ये तो हो गई भैया थार मरुस्थल की बात। अब मैं आपको कुछ इसके कुछ और जो कहते हैं कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता देता हूं थार मरुस्थल के बारे में। तो भाई देखिए, जो थार मरुस्थल में चल रहा है, यहाँ पर आर्टिफिशियल पेड़, आर्टिफिशियल तो नहीं, मतलब पेड़ तो असली हैं, पर आर्टिफिशियल तरीके से लगाए जा रहे हैं। जैसे कि वहां पर एक मशीनें आती हैं, उनसे पेड़ गाड़े जाते हैं, और ऐसे पेड़ जो उस वायुमंडल के हिसाब से, वहां के वातावरण के हिसाब से वहां पर सरवाइव कर सकें। और उसमें बूंद 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 करके पानी छोड़ा जाएगा, उसमें कुछ बांधा जाता है बोतल टाइप की, उसमें बूंद 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 पानी खुद ही टपकेगा, ताकि वहां पर भी थोड़ी हरियाली आ सके। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि देखिए जो वहां पर ये जगह ऐसे जंगली जंगल बनाए जा रहे हैं, उन जंगलों को कहा जाता है भैया नकलिस्तान। नकलिस्तान क्यों? क्योंकि वो नकली तौर पर बनाए गए हैं। मतलब ऐसे कोई पेड़ नहीं है जैसे हमारे वहां है सागौन के, लिप्टिस के, पॉपुलर के, पीपल के, बरगद के, ऐसे कोई पेड़ वहां पर नहीं है। ऐसे वृक्ष जो वहां के वायुमंडल के हिसाब से वहां पर सरवाइव कर सके, और उसमें पानी बूंद 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 पानी दिया जा रहा है, और ऐसे करके कुछ वृक्ष लगाए जा रहे हैं, लाइन से कतार की तरह लगाए जा रहे हैं, तो उन्हें कहा गया है भैया नकलिस्तान। तो मैंने एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के तौर पर आपको बता दिया। जबकि हमारा थार मरुस्थल ही पूरा हो चुका है। अगर थार मरुस्थल से कोई भी प्रश्न यहां पर बनता है तो वो इसी में से बनेगा। इससे बाहर थार मरुस्थल में कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि भैया थार मरुस्थल की वो चीज आपसे छूट गई है या वो चीज आपको बतानी है, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा।
और ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे चैनल रामराज स्टडीज पर हम रोज शाम को 6 बजे अपलोड करते हैं, जाइए देखिए। और भैया एसएससी जीडी के एग्जाम चल रहे हैं, मेरी आप सबसे दुआएं हैं, अच्छे से एग्जाम दीजिए। और हमारे जो क्लासेस है उसमें से कितना पूछा जा रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।